हेलो दोस्तों, मैं शैडो और मेरे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ बहुत ही अच्छे एक्शन रोमांस एनिमेस के बारे में। तो अगर आपने इन एनिमेस को अभी तक नहीं देखा है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा और कुछ नए एनिमेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा अगर हो गया तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए इनमें से कितने एनिमेस आप पहले ही देख चुके हैं, तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में सोचेंगे। तो पहले जिस एनिमे की मैं बात करूंगा वो है मेडिका बॉक्स। तो इस एनिमे की स्टोरी में हमारी हीरोइन जो है वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। तो हमारी हीरोइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने के साथ ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है। तो हमारी हीरोइन को सबकी हेल्प करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसीलिए हमारी हीरोइन उसके स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और ऑब्वियसली जीत भी जाती है। तो अब हमारी हीरोइन हमारे मेन कैरेक्टर जो उसका बेस्ट फ्रेंड है उसको फोर्सफुली स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन कराती है। अब वो दोनों मिलके इस स्कूल के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। तो ये कोई नॉर्मल सा हेल्प नहीं होगा। हमारी हीरोइन इस एनिमे में जो भी करती है वो बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होता है। तो बहुत ही अच्छा एक्शन पैक एनिमे है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है ग्रीमवार ऑफ ज़ीरो। तो इस एनिमे के स्टोरी में विचेस और ह्यूमंस के बीच में एक लड़ाई लगी ही रहती है। इसी वजह से कुछ विचेस ने ह्यूमंस के ऊपर एक स्पेशल मैजिक किया। उसके बाद से ह्यूमंस में कुछ स्पेशल ह्यूमंस पैदा होने लगे जो ह्यूमंस और एनिमल्स का एक मिक्सचर टाइप है। तो नॉर्मली ह्यूमंस इन बीस्ट ह्यूमंस को पसंद नहीं करते हैं और विचेस जो है इनके ऊपर ज़्यादातर टाइम एक्सपेरिमेंट ही करना चाहते हैं। तो इसी वजह से ही वो बीस्ट ह्यूमंस ज़्यादातर टाइम विचेस और ह्यूमंस से दूर ही रहते हैं। तो अब इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो ऑल्सो एक बीस्ट ह्यूमन है। तो एक दिन उसके जर्नी में वो एक पावरफुल विच से मिलता है। तो पहले पहले तो हमारा मेन कैरेक्टर उस विच से तो ज़्यादा दूर ही रहना चाहता है, मगर उसके बाद वो विच हमारी हीरोइन इस एनिमे में हमारे मेन कैरेक्टर को हायर करती है उसके एक बुक को ढूंढने के लिए। तो अब इस एनिमे में वो दोनों एक जर्नी में निकले हैं हमारे हीरोइन के एक बुक को ढूंढने के लिए। तो बहुत ही अच्छी एनिमे है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है ब्लैक लगून रॉबर्टस ब्लड ट्रेल। तो ये जो है ये कुछ एक्स्ट्रा एपिसोड्स है ब्लैक लगून का। तो 5 एपिसोड का ओवीए है। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो एक नॉर्मल सादा सीधा ऑफिस वर्कर था, मगर उसके बॉस ने हमारे मेन कैरेक्टर को मरने के लिए छोड़ दिया। तो उसके बाद ही मजबूरन हमारे मेन कैरेक्टर ने एक पायरेट गैंग ज्वाइन कर लिया। तो इस पायरेट गैंग में हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो एक इंटेलिजेंट मगर एक डरपोक आदमी का काम करता है। तो अब इस ओवीए में और एक नई हीरोइन आती है रॉबर्टा। तो वो एक फैमिली के साथ रहती थी मगर उसका मर्डर हो गया है। तो इसी वजह से रॉबर्टा जो है वो एक रिवेंज मिशन में निकली है। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर और उसका पायरेट क्रू जो है कैसे रॉबर्टा की हेल्प करेगा और कैसे उसको यूज़ भी करेगा, ये सब को लेके ही बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो अगर आपको एक्शन पैक एनिमे पसंद है तो आपको ये सीरीज़ ज़रूर देखना ही चाहिए। और इस सीरीज़ में स्पेशली ये ओवीए बहुत ही अच्छा है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है मॉर्बिटो। तो इस एनिमे के स्टोरी में पुराने दिन में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर था, मगर बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस करके ह्यूमंस फाइनली उस मॉन्स्टर को मार पाए। तो उसके बाद से ह्यूमंस पीसफुली सरवाइव कर रहे थे, मगर इस एनिमे के स्टार्टिंग में और एक मॉन्स्टर आ गया है। तो इस एनिमे में हमारा काइंडा हीरो जो है वो एक किंगडम का प्रिंस है। तो पता चलता है कि वो प्रिंस जो है वो ही मॉन्स्टर है। तो इसी वजह से ही प्रिंस के फादर ने उसको मारने के लिए एक नोटिस जारी किया है। तो कुछ लोग प्रिंस को मार ही रहे थे, तभी उस किंगडम में एंट्री होती है हमारी हीरोइन की। तो हमारी हीरोइन जो है वो एक बहुत ही पावरफुल स्पीयर यूज़र है। तो हमारी हीरोइन हमारे मेन कैरेक्टर को बचाती है। तो उसके बाद उनके बीच में कुछ होता है, तो हमारी हीरोइन उस प्रिंस को और हमारे काइंडा मेन कैरेक्टर को बचाने की प्रॉमिस करती है। तो अब वो दोनों एक लॉन्ग जर्नी पे है जहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे हीरो के ऊपर अटैक करेंगे और हमारी हीरोइन किसी तरह उसको बचाएगी। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है,
थोड़ी पुरानी है मगर बहुत ही अच्छी है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है क्रोम शेल्ड रेजियोस। तो इस एनिमे की स्टोरी एक पोस्ट एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड में होती है। तो एक मॉन्स्टर अटैक की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, मगर इस एनिमे के स्टार्टिंग में ह्यूमंस ने सम स्पेशल वेपन्स बना लिया है जो उन मॉन्स्टर को मार सकता है। तो अब इस एनिमे में कुछ स्पेशल ग्रुप्स है जो उन मॉन्स्टर को हंट करते हैं। तो इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपने एक पास्ट मेमोरी से भाग रहा है। तो वो नहीं चाहता कोई भी इस पास्ट मेमोरी को जान सके, और हमारा मेन कैरेक्टर भी उसको भूलना चाहता है। मगर अब इस एनिमे में हमारी हीरोइन जो है वो एक फाइटिंग ग्रुप की लीडर है, और किसी तरह हमारे मेन कैरेक्टर का पास्ट जान लेती है। तो इसी वजह से हमारे हीरोइन को हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक इंटरेस्ट भी आता है। तो उसके बाद हमारी हीरोइन हमारे मेन कैरेक्टर को फोर्सफुली उसके ग्रुप में ज्वाइन कराएगी। तो उसके बाद उनका ग्रुप डिफरेंट मॉन्स्टर से फाइट करेगा। तो अच्छी एनिमे है, ट्राई करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है ग्रेट प्रिटेंडर। तो इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसके एक ख़राब सिचुएशन की वजह से उसको एक स्कैमर बनना पड़ा। मगर अब जब वो एक स्कैमर बन चुका है, वो अपने काम में बहुत ही एक प्राइड फील करता है। तो उसको लगता है कि वो बहुत ही एक अच्छा स्कैमर है, किसी को भी स्कैम कर सकता है। तो एक दिन हमारे मेन कैरेक्टर ने किसी और को स्कैम किया, मगर फिर हमारे मेन कैरेक्टर को पता चला कि उसके साथ ही एक बड़ा स्कैम हो गया है। तो उसके बाद कुछ प्रॉब्लम से गुजरने के बाद उसके फिर से मुलाकात होती है उस लड़के से जिसको उसने स्कैम किया था, जिसकी वजह से उसको इन सब मुसीबतों से गुजरना पड़ रहा है। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर उसको एक स्कैम कंपटीशन में चैलेंज करता है, मगर इसी तरह ही हमारा मेन कैरेक्टर फिर से एक बड़े स्कैम में फंस जाता है। तो इस बड़े स्कैम को लेके ही ये एनिमे है। तो ये एनिमे जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही एक इंटरटेनिंग एनिमे है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है द सीक्रेट ब्लैकस्मिथ। तो इस एनिमे के स्टोरी में बहुत ही बड़े एक वॉर, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के बाद फाइनली सब लोग पीसफुली रह रहे हैं। तो इस एनिमे में हमारी हीरोइन की फादर जो है वो एक स्पेशल गार्ड का काम करते थे एक पीसफुल सिटी में। तो इस एनिमे के स्टार्टिंग में अब हमारी हीरोइन जो है वो उस गार्ड का काम करना शुरू करेगी। इसी वजह से हमारे हीरोइन को उसके फादर की तरफ से एक स्पेशल सोर्ड भी मिला है, मगर उसके फर्स्ट फाइट में ही उसका सोर्ड टूट जाता है। मगर उसी वक्त ही हमारा मेन कैरेक्टर आके हमारी हीरोइन को सेव करता है। तो उसके बाद हमारी हीरोइन एक ब्लैक स्मिथ के पास जाती है उसका सोर्ड रिपेयर कराने, मगर हमारी हीरोइन को पता चलता है कि उसका जो सोर्ड है वो एक स्पेशल ब्लैक स्मिथ ही रिपेयर कर सकता है। और ऑब्वियसली वो स्पेशल ब्लैक स्मिथ हमारा हीरो है इस एनिमे में, जिसने हमारे हीरोइन को पहले बचाया था। तो अब हमारी हीरोइन उस स्पेशल ब्लैक स्मिथ को ढूंढने के लिए एक एडवेंचर पे निकली है। तो उसके बाद उन दोनों की जल्दी ही मुलाकात होती है। तो उसके बाद वो दोनों और कुछ लोगों के साथ एक एडवेंचर पे निकलते हैं। तो इस एनिमे की स्टोरी उस एडवेंचर के बारे में ही है। तो डिसेंट सी स्टोरी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है हेवी ऑब्जेक्ट। तो इस एनिमे के स्टोरी में ह्यूमंस ने कुछ बहुत ही बड़े स्पेशल रोबोट्स बनाए हैं बैटल के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो है इस एनिमे में वो इन मशीन्स को कैसे रिपेयर करते हैं उसके ही बारे में सीख रहा है। मगर एक दिन ऐसा होता है कि एक बैटल के दौरान हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे ही एक बड़े रोबोट के फेस टू फेस आ जाता है, और किसी तरह किसी भी वेपन्स को ना यूज़ करके अपने नॉलेज से ही इन मशीन्स को हरा देता है। तो अब उसके हायर अप्स इसके बारे में जान चुके हैं। तो अब इस एनिमे में उसको फोर्सफुली डिफरेंट लोकेशन में भेजा जाएगा जहाँ पे उसको इन मशीन से बैटल करना पड़ेगा। मगर वो अकेला नहीं है, हमारी हीरोइन भी है उसके साथ। तो हमारी हीरोइन जो है इस एनिमे में वो एक फ्रेंडली रोबोट की पायलट है। तो हमारी हीरोइन भी उसको हेल्प करेगी कुछ केसेस में। तो बहुत ही अच्छी एंटरटेनिंग एनिमे है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है क्वालिटी या कोड। तो इस एनिमे की स्टोरी में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स के अटैक की वजह से बहुत सारे ह्यूमंस मारे गए हैं। इसी वजह से ह्यूमंस को एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए सारे जो बच्चे हैं उनको एक क्रायोजेनिक स्लीप में भेज दिया है। तो उसके बाद बहुत सारे साल बीत गए और ह्यूमंस ने फाइनली कुछ शेल्टर बना लिया है जहाँ पे वो उन मॉन्स्टर से बच सकते हैं। तो अब उन बच्चों को क्रायोजेनिक स्लीप से निकालने के बाद उनको पता चलता है कि
कुछ टीनेजर्स जो है उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स आ गए हैं। तो इसी वजह से उन टीनेजर्स को कुछ स्पेशल सिटीज़ का हेड बना दिया है, जिससे वो उन मॉन्स्टर से फाइट कर सके अपने स्पेशल पावर को यूज़ करके। मगर इस एनिमे में हमारे कुछ जो पावरफुल टीनेजर्स हैं उनके बीच में ही फाइट शुरू हो गया है। तो अब वो कैसे अपने बीच के फाइट को बंद करके फाइनली ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करेंगे, ये जानने के लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है ग्लिफनर। इस एनिमे के स्टोरी में एक स्पेशल गोल्ड कॉइन है और उस गोल्ड कॉइन को एक स्पेशल वेंडिंग मशीन में डालने से आपको एक मॉन्स्टरस पावर मिलेगा। तो इस एनिमे में किसी और ने वो कॉइन कलेक्ट करके हमारे हीरो को वो पावर दे दिया। तो अब हमारा हीरो एक मॉन्स्टरस टेडी बेयर बन सकता है। तो एक दिन जब हमारे हीरो ने देखा एक लड़की एक जलते हुए घर के अंदर फंस गई है, तो हमारे हीरो ने उसके मॉन्स्टर पावर से उस लड़की की हेल्प की। मगर वो लड़की जो है अब हमारे हीरो को ब्लैकमेल कर रही है। तो लड़की हमारे हीरोइन उसके मॉम डैड को किसी ने मार दिया है। तो अब वो हमारे हीरो के पावर को यूज़ करके उसके मॉम डैड के किलर को ढूंढना चाहती है। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर तो फंस चुका है, तो अब वो क्या करेगा यह जानने के लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में मैं इतने ही एनिमेस के बारे में बात करूँगा। तो होपफुली आपको कुछ नए एनिमेस देखने को मिले हैं और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।